सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, व्हाट इज मोल और व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, और मास मोल और नंबर का रिलेशनशिप बताया था। ठीक है, आज इसी नॉलेज को हम लोग है ना मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सटेंड करेंगे। लास्ट टर्न पर जो मैंने पढ़ाया था उसका सारांश क्या है, मैंने आपको बस इतनी बात बताई थी कि अगर आपको मोल दिया है, ठीक है, मोल दिया है, तो आप मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मोल में एटॉमिक मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास आ जाएगा। अगर आपको किसी चीज का मास, मोल निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास कर दीजिए अगर एटम की बात चल रही है। तो अगर मोल से आपको नंबर निकालना है, ठीक है, तो ये भी बड़े आसानी से निकल सकता है। मोल में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करने से नंबर आ जाता है, किसी भी नंबर में को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाए। तो इतनी बात मैंने लास्ट टर्न पे बताई थी। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि एक मोल जो होता है ना, वो 6.023 इंटू 10⁻³ होता है, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक एएमयू जो होता है ना, एटम को तौलने की यूनिट होती है, ठीक है ना, एटम को तौलने की यूनिट होती है। और एक एएमयू जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ क्या, न्यूट्रॉन के भी बराबर होता है। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताई थी। आइए इस बात को, पिछली बार जो मैंने बात की थी वो एटम्स के बारे में बात की थी, इसलिए यहाँ पे एटॉमिक मास वगैरह उपलब्ध है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, एटॉमिक मास है। लेकिन इसी नॉलेज को हम लोग आज मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सटेंड करेंगे। लेक्चर नंबर 2 से शुरू किया जाए। ठीक है, लेक्चर 2। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहली चीज, व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल जो है वो कलेक्शन ऑफ बॉन्डेड एटम्स है। ठीक है, जुड़े हुए एटम का एक ग्रुप को आप क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ बॉन्डेड एटम, अ ग्रुप ऑफ बॉन्डेड एटम्स के एक ग्रुप को आप मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को आप बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे और दूसरा कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होंगे। एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स की खास बात क्या होती है? एलिमेंट के मॉलिक्यूल की खास बात ये होती है कि वो एक ही तरह के एटम्स से बने होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है ना, ऑक्सीजन एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, क्योंकि है ना ये दो एटम से तो बना है, लेकिन दोनों एटम एक ही जैसे हैं। ठीक है, या फॉस्फोरस एक मॉलिक्यूल का एटम है, या सल्फर एक मॉलिक्यूल का एटम है। ठीक है, और साथ में इसकी एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, एटॉमिसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल कितने एटम्स से बना हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक मॉलिक्यूल 2 एटम से बना हुआ है, ये 4 एटम से बना हुआ है, ये 8 एटम से बना है। ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी 8 हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक से ज्यादा तरह के एटम्स से बने होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनमें से एक से ज्यादा तरह के एटम्स का यूज किया गया है। इन मॉलिक्यूल्स के लिए भी एटॉमिसिटी डिफाइंड है। ठीक है, एटॉमिसिटी आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना, इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना, इसकी एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी। यहाँ एटॉमिसिटी 7 हो जाएगी, और इसकी एटॉमिसिटी 7 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको बता दी, क्या कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं और मॉलिक्यूल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल बॉन्डेड एटम्स का एक ग्रुप है जो आपस में हमेशा जुड़े रहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के। मैंने ये भी बताया कि एटॉमिसिटी किसे कहते हैं। सेकेंड चीज, मॉलिक्यूलर मास। अब एटॉमिक मास की तरह मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जैसे एटॉमिक मास होता है, एक एटम का मास जब हम एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे एटॉमिक मास कहते हैं। ऐसे ही एक एक मॉलिक्यूल का मास अगर हम एएमयू में लिखेंगे तो उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। तो दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक मॉलिक्यूल का मास हो और दूसरा क्या हो? एएमयू में हो। अगर होता है
तो हम उस चीज को क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। आइए कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है ना, और मॉलिक्यूलर मास है इसका, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो बड़ा इजी और बेसिक है, ठीक है, लेकिन हमेशा बेसिक से पढ़ने के फायदे भी हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, है ना। आप इसमें 2-3 लोग ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए या फॉस्फोरस ले लीजिए या H2SO4 ले लीजिए। आप इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU होगा। ये भी मैंने लेक्चर नंबर 1 में बढ़ाया था कि किसी एक एटम का मास कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख लीजिए और उसके सामने AMU लिख दीजिए, तो एक एटम का मास आ जाता है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम का मास जो होगा वो 16 AMU हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे 2 ऑक्सीजन एटम है तो इंटू 2 कर देंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 32 AMU आ जाएगा, ठीक है ना। 32। ऐसे ही यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ भी आप कर सकते हैं। एक फॉस्फोरस का कितना होता है? 31 AMU होता है। तो 4 फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा? 124 AMU हो जाएगा, ठीक है, 124 AMU हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन का 1 AMU है तो इंटू 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन का मास आ जाएगा। सल्फर का मास हो जाएगा प्लस 32 AMU प्लस 16 4 क्या 16 AMU इंटू 4 64। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 98 AMU आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको दूसरी चीज भी सिखा दी कि मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, है ना। एक मॉलिक्यूल का मास अगर आप AMU में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे आप मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। लास्ट टर्न पर मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि एक मोल बेसिकली इसी 1 AMU का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24। आप लेक्चर 1 में देखेंगे तो इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया है कि 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ द AMU इज 1 मोल, है ना। एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 का ही रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। चलिए, तो 2 बातें हो गई यहाँ पर। एक हो गया क्या, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं। दूसरा, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया। तीसरी चीज क्या? तीसरी चीज जो है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। थर्ड टर्म, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? एक मॉलिक्यूल का मास किसमें? AMU में। यहां अंतर क्या है? यहां पर एक मॉलिक्यूल का मास नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल का मास, और वो भी किसमें? ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो उसे आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। आप कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल expressed in grams, ग्राम में लिखा जाए, ठीक है। तो एक मोल मॉलिक्यूल हो और ग्राम में हो तो उसे आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, ठीक है। आइए ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, चलिए ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 32 AMU है, ठीक है। एक ऑक्सीजन एटम का मास 32 AMU है। तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? एक मोल मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, इतना मास हो जाएगा। तो इतना तो आपने श्योर कर लिया कि एक मोल मॉलिक्यूल का मास तो आपने निकाल लिया, पर एक समस्या है अभी भी। क्या? ग्राम में लिखना है। चीजें किस में दी गई हैं? AMU में दी गई हैं। आप AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? 32। एक AMU कितना होता है? एक AMU कितना होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम्स, ठीक है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं आप? AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम लिख सकते हैं, इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, ठीक है। ये कितना निकल के आ रहा है? 32 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम इंटू, अब इस नंबर को क्या लिख सकते हो? अभी मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था कि आप एवोगैड्रो नंबर को 1 अपॉन 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 लिख सकते हैं। तो यहां पर एवोगैड्रो नंबर को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और चीजें क्या निकल के आएंगी? जैसा एटम के लिए निकल के आया था वैसा ही मॉलिक्यूल के लिए भी हो जाएगा। क्या? एक मॉलिक्यूल का जो भी मास होता है, एक मोल का मास भी मैग्नीट्यूड वाइज वही होता है, बस किसका फर्क आ जाता है? यूनिट का फर्क आ जाता है। पहले
जितना एएमयू में था एक एक मॉलिक्यूल का मास, एक मोल मॉलिक्यूल का मास उतना ही होता है, पर किस में होता है? ग्राम में होता है। मतलब क्या है ना, इस बात को अगर आप हल्का सा एलोबरेट करें तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं, आपको समझना क्या चाहिए, इसी बात को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। मतलब क्या, अगर आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है और आप मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास तुरंत निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 AMU। याद रहे कि ये एक मॉलिक्यूल का मास होता है और ये एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है, ठीक है ना। तो दोनों में बड़ा ही सिंपल सा रिलेशनशिप है, एक 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 मॉलिक्यूल का जितना मास होगा एक मोल का मास उतना ही होगा, बस किस में हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर H2SO4 लिए होते तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास अगर 98 AMU है तो एक मोल का मास 98 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो बड़ा सिंपल रिलेशनशिप है, एक के लिए जितना एमयू में आएगा एक मोल के लिए उतना ही क्या आ जाएगा, है ना, ग्राम में आ जाएगा। अब बात वही रही, ये जो डायग्राम हम लोगों ने अभी देखा है ना, इस डायग्राम में पिछले टर्न पे लेक्चर 1 में मैंने सिर्फ एटम्स की बात की थी, ठीक है, एटम्स की बात की थी, तो एटॉमिक मास वगैरह मैंने लिया था, ठीक है ना, एटॉमिक मास लिया था। अगर मास मॉलिक्यूल का होगा तो आप मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड करिए, मोल आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, से डिवाइड करिए तो मोल आ जाएगा। मास या वेट एक ही चीज होता है और इसकी यूनिट ग्राम ही होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर आपको किसी चीज के मोल्स दिए हुए हैं तो आप मास निकाल सकते हैं, आप मल्टीप्लाई बाय क्या करिए, मॉलिक्यूलर मास कर दीजिए, ठीक है। आप मॉलिक्यूलर मास में उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास आ जाएगा, ठीक है। तो कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में मैंने बस इतना ही बदलाव किया है कि अब यही फॉर्मूले हमारे किसके लिए वैलिड हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर। कैलकुलेट कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ऑफ कोर्स ये चीज है, 10 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास निकालना है। बहुत इजी है, आ जाएगा। मास कैसे निकलता है जरा सीखा जाए। आपको दिया क्या है, मोल्स। आप जानते हैं अगर मोल्स दिया हो तो मास कैसे आता है, मोल से मास कैसे आता है ना। अगर मोल मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करेंगे, मोल अगर एटम का है तो आप एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करेंगे, मास आ जाएगा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं इसमें मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करिए। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 24, 12 और 16 3 क्या 48, कितना आ जाएगा ये 84 इंटू 84 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, कितना आ जाएगा 840 ग्राम, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उल्टा करिए। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे। अब क्या करेंगे, फिर आप देखिए यहाँ पे क्या, अगर आपको मास दिया हुआ है और मोल निकालना है, मास दिया है और मोल निकालना है। अगर आपको मास दिया होता है और मोल निकालना होता है, अगर ये मास एटम का है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, और अगर ये मास मॉलिक्यूल का है तो इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करिए ताकि क्या आ जाए, मोल आ जाए, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकलेगा, मोल्स निकलेगा, मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे आ जाएगा, 40, कार्बन 12, 16 3 48, कितना आ जाएगा ये 100, ठीक है। 100 से डिवाइड करिए, मोल्स आ जाएगा, यानी ये कितना हो गया 0.12 मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द number of molecules in 5 moles of H2SO4, 5 moles of H2SO4, ठीक है। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपने मोल्स दिए हैं, मोल्स कितने हैं 5, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा। आप जानते हो कि मोल्स से नंबर कैसे आता है, ठीक है, मोल्स से नंबर कैसे आता है, मोल्स में अगर एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर आ जाता है, किसी भी नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो मोल्स से नंबर कैसे आएगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं इसमें आप
एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये कितना है, 5 3 जा 15, 5 2 10 11, 5 6 जा 30। हमेशा क्वेश्चंस को एंड तक सॉल्व करिए, है ना, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको पता भी चलता है कि आप कहां कहां गलतियां कर सकते हैं। इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पूछा जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी हमको मिलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देकर, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देके नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाते हैं। तो आप कर सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट number of atoms in 1 mole of K4 FeCN whole 6। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकल जाएंगे, तो अभी हमने सीखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो आप उसमें एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं उसमें आप एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 4, एक आयरन, 5, 6 कार्बन, 6 नाइट्रोजन, 12 और 5 क्या 17। एक मॉलिक्यूल में 17 एटम हैं, एक मॉलिक्यूल में 17 एटम हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 70, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल, नंबर ऑफ एटम्स निकल गए, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने थे उसमें 17 गुणा कर दिया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 17 एटम है, ठीक है। तो मैंने अभी अभी एक चीज सीखी कि अगर मुझे, है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए कहा जाएगा तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने होंगे, ठीक है ना, उसमें आप, है ना, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करिए। 17 इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी है, ठीक है। तो आज मैंने सीखा कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है। इस फैक्ट को आप यूज कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, नोटवर्दी बात है, ठीक है। इससे आप नंबर ऑफ एटम्स हमेशा निकाल सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको टफ करते हैं। अभी मोल दिया था तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, कई बार चीजों का मास दे सकता है तब नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा सकता है, जैसे, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए, तो मुझे मालूम है, अभी अभी सीखा मैंने कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू क्या, एटॉमिसिटी। तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट मूड में हूं, है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी तो मैं साफ देख रहा हूं, 2 और 1 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो एटॉमिसिटी तो 3 है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, क्या दिया है आपको, मास। अगर आपको मास प्रोवाइडेड हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो बड़ा सिंपल है, पहले मास को एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल निकालिए और फिर मोल में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करके किसमें चेंज कर दीजिए, नंबर में चेंज कर दीजिए। तो यहां मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, मैं 2 स्टेप में निकालूंगा। पहले मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगा, 12 और 16 2 जा कितना 32, कितना हो जाएगा ये 44। मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये मोल आ गया, और मोल में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है, नंबर आ जाएगा। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और इनटू एटॉमिसिटी कर देंगे तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, एटम आ जाएगा। अगर आप इसको Na के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3 Na, ठीक है, 0.3 Na हो जाएगा। अब अगला क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसमें, है ना, अब तक मैंने क्या किया, आपको क्या सिखाया, पहले मैंने सिखाया कि अगर मास दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल के मोल्स दिए हो तो नंबर्स कैसे निकालते हैं। फिर हमने एक क्वेश्चन के मार्फत अभी सीखा कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसके एटम्स के बारे में कैसे निकालते हैं,
ठीक है, अगर मॉलिक्यूल का मोल दिया हो तो एटम्स कैसे निकलेगा, मास दिया हो तो एटम कैसे निकलेगा। अब एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं जिसमें मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी और उसके सारे एटम्स के बारे में ना पूछकर किसी एक पर्टिकुलर एटम के बारे में पूछेगा, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन है 6th, कैलकुलेट number of oxygen atom in 8.5 ग्राम of NaNO3। ठीक है, NaNO3 में 8.5 ग्राम NaNO3 है, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। ठीक है, एक काम करो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालने, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आ जाएगा, तो आप जानते हैं मास अगर दिया है तो दो ऑपरेशन करने पड़ते हैं। मास को पहले मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल में चेंज करते हैं और फिर मोल में एवोगैड्रो मल्टीप्लाई करके, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करके नंबर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। अगर ऑक्सीजन पूछा है तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन पूछा है तो ऑक्सीजन की एटॉमिक, या तो आप बेसिक्स से भी समझ सकते हैं, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है, NaNO3 के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इनटू 3 कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है ना। तो मैंने क्या सीखा, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेना है, और हमारा जो पुराना वाला फॉर्मूला था क्या कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। अगर कोई एक पर्टिकुलर एटम के बारे में पूछा जा रहा है तो आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू उस पर्टिकुलर एटम की एटॉमिसिटी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 23 14 16 3 48, कितना आ जाएगा 85। ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल आ गया। ठीक है, और मोल में क्या करेंगे तो नंबर आ जाएगा इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है 1/10, Na/10 है, ये Na/10 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे 0.3 Na। ठीक है, 0.3 Na एटम्स हो गए। ठीक, अगली चीज क्या, कई बार मास भी नहीं दिया रहेगा, ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें चीजों का वॉल्यूम दिया है और पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो आइए उस तरह का भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट नंबर ऑफ atoms in 100 ml of water। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना है 100 ml पानी में। ठीक है, तो आपको पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml है। ठीक है ना, और इतनी इंफॉर्मेशन आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ठीक है, तो आज उल्टा करते हैं ना, बॉटम टू टॉप का अप्रोच रखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। वाटर की एटॉमिसिटी कितनी होगी, ठीक है, तो आप जानते हैं वाटर जो है H2O होता है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, 3 हो जाएगी। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा, तो पानी की डेंसिटी बहुत ही जग जाहिर है 1 ग्राम पर ml होती है, यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आप करेंगे, अगर इनका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे तो मास आ जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम 100 ml इनटू डेंसिटी 1 ग्राम पर ml करता हूं तो ये मास आ जाता है। मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, और पूरे मोल को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, है ना। तो इतना काम तो हो गया है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास हो गया, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 से डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा 1 6 6 1 6
40 6 6 36 40 66, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 16.66 Na या 16.67 Na, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट चीज क्या क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ ethane has same mass as 10 to the power of 7 molecules of methane. Calculate number of molecules in sample of ethane. है ना, इथेन के सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, इसको सरल भाषा में लिखा जाए। मीथेन और इथेन दो गैसेस हैं, कहा जा रहा है कि इसके 10 टू द पावर ऑफ 7 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए जाएं ताकि दोनों का मास क्या आ जाए, सेम आ जाए, दोनों का सेम मास आ जाए। चलिए पता लगाते हैं, ठीक है, पता लगाते हैं। इसको भी मास में कन्वर्ट करते हैं और इसको भी मास में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मास में कन्वर्ट करते हैं। इसको मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा, और मोल में है ना मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास। तो आप नंबर को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं दो स्टेप्स में। नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज मोल्स, और मोल्स में मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। मास कैसे निकलेगा, 12 और 1 इंटू 4 16, मॉलिक्यूलर मास 16, इतना ग्राम हो गया। इधर भी आप निकाल सकते हैं, नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज मोल्स, और मोल्स इंटू 12 टू 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30, इंटू 30 करेंगे ये मास आ जाएगा इसका, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, सुना है कि दोनों मास बराबर है, क्वेश्चन का है हैव सेम मास, ठीक है। इन दोनों का मास इक्वल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, Na गया, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 बाई 30, ठीक है। ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 6, ये आ जाएगा 5.33 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 5.33 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6। तो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि 5.33 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स अगर ईथेन के लेंगे तो उनका मास वही होगा जो 10 टू द पावर ऑफ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन के बराबर होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, है ना, जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल पूछ लिया जाए। अब तक आपने एटम, एक मॉलिक्यूल दिया है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें मॉलिक्यूल दिया हो और मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल के बारे में पूछ लिया जाए। मैं दिखाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल की संख्या पूछ दे, नंबर पूछ दे, तो कैसे निकाला जाए ये मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, हाउ many molecules of water are present in 252 gram of oxalic acid dihydrated, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब तुम देख सकते हो इस एक मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल वाटर का है, इस एक मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल वाटर का है। तो अगर कोई मुझसे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछता है ना, इस कंपाउंड में, ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं पहला काम करूंगा क्या, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा। मैं पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, देखिए आप एक मॉलिक्यूल है तो वाटर दो है, डबल है, तो जितने मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे उसको डबल कर देंगे तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ठीक है ना, डबल कर दे तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 2 बिकॉज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर जस्ट डबल ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डबल है ये।
ठीक, अब बात बस इतनी बच गई है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला जाए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल सकता है, क्या दिया है, मास। इतने देर में आपको पता चल गया, मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल आ जाता है, और मोल में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना है। अब बात बस इतनी बच गई है कि मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास करना है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, 2 12 2 24, 16 4 64 प्लस 18 इंटू 2 36। आप देख सकते हैं 100 और 26 126 126। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 4Na, यानी 4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर 2 में मैंने आपको सिखाया कि मॉलिक्यूल्स के मोल्स दिए हो तो उनका मास और नंबर कैसे निकालते हैं। मैंने ये भी सिखाया आपको कि एक मॉलिक्यूल का अगर मोल दिया हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता लगाते हैं, है ना। ये भी बताया मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स दिए हो किसी मॉलिक्यूल के तो किसी एक पर्टिकुलर एटम के नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालने हैं, वो सिखाया मैंने आपको। अभी हमने सीखा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एंड ऑफ सेकेंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में मैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पे बातचीत करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, कि कैसे किसी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है, या उस पर्टिकुलर मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। थैंक यू सो मच।